हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इससे पहले कि हम अप्लाई फंक्शन को अपने pandas डेटा फ्रेम की मल्टीपल सीरीज और मल्टीपल कॉलम्स पे लगा के देखें कि वो कैसे काम करता है, अ, मैं एक और फंक्शन के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। और गाइस, उस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा नया pandas डेटा फ्रेम बना लेंगे। जैसे कि आप जो pandas डेटा फ्रेम अभी सामने देख पा रहे हैं, वो अभी तक का हमारा एग्जांपल pandas डेटा फ्रेम था। लेकिन गाइस, अभी मैं अनफॉर्चुनेटली इन रियल टाइम अभी मैं और कोई ऐसा एग्जांपल सोच नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल आ रहा है जिसके थ्रू मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ कि अप्लाई फंक्शन कैसे एक pandas डेटा फ्रेम की मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स पे काम कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि उस एग्जाम्पल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें ऐसा डेटा फ्रेम नहीं चाहिए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें आ, दो कॉलम्स में स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, बल्कि हमें एक ऐसा डेटा फ्रेम चाहिए जिसमें आ, सारे कॉलम्स में न्यूमरिक वैल्यूज़ हो। जैसे कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ एक एज वाला ही कॉलम है जिसके अंदर न्यूमरिक वैल्यूज़ हैं। बाकी के जो दो कॉलम है, नेम और नेशनैलिटी, उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज़ पड़ी हुई है गाइस। तो अब हम एक ऐसा फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से और डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से, और अगर आप कोई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और गाइस, वो फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन। ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आपको नाम सुन के आइडिया लगी गया होगा कि ये फंक्शन क्या करता है, तो अल्टीमेटली व्हाट रिप्लेस फंक्शन डज इज कि ये आपके pandas डेटा फ्रेम की कोई भी एक रो या मल्टीपल रोज या कोई भी एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज को रिप्लेस कर सकता है किसी दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज से। ठीक है। और जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि हमें अप्लाई फंक्शन को समझने के लिए एक ऐसे डेटा फ्रेम का एग्जांपल लेना है जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज न्यूमरिक होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, क्यों ना हम अपने इसी डेटा फ्रेम को एक न्यूमरिक वैल्यू वाले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लें, जो आप सामने देख पा रहे हैं। ठीक है। और उसके लिए अपने रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो गाइस, उससे क्या होगा कि हमारे पास हमारा एग्जांपल डेटा फ्रेम भी आ जाएगा जिसके ऊपर हम आपको अप्लाई फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ आपको इस रिप्लेस फंक्शन के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि ये रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने इस डेटा फ्रेम को भी रखना चाहते हैं। ओके। मे भी लेटर ऑन हमें इस डेटा फ्रेम की कभी आगे जरूरत पड़े किसी भी और फंक्शन को समझने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो मैं गाइस क्या करूँगा कि मैं इसी डेटा फ्रेम के अंदर की वैल्यूज़ में चेंजेस नहीं करूँगा, यानी कि जो मेरे चेंजेस होंगे वो इन प्लेस नहीं होंगे, सीधे के सीधे इसी डेटा फ्रेम के अंदर नहीं होंगे, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एक कॉपी बना करके उसमें मैं अपने स्ट्रिंग वाले कॉलम्स को न्यूमरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करूँगा। तो चलिए गाइस, एक काम करते हैं कि इसी वजह से हम क्या करने वाले हैं कि हम एक और खाली डेटा फ्रेम बनाने जा रहे हैं। राइट। तो गाइस, एक खाली डेटा फ्रेम बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक खाली लिस्ट बनाते हैं या एक खाली डिक्शनरी बनाते हैं। तो मैं डेटा फ्रेम का नाम दे दूंगा, लेट मी जस्ट रिकनेक्ट द रन टाइम, क्योंकि गाइस ये कुछ समय से आइडल पड़ा हुआ था, तो दैट इज़ द रीज़न ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो चलिए गाइस, मैं एक और डेटा फ्रेम बनाने जा रहा हूँ, डी एफ अनदर सी पी वाई। ठीक है। और एक तो कॉपी ऑलरेडी बना ही चुके हैं। ठीक है। तो गाइस, हम एक और कॉपी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, डी एफ अनदर सी पी वाई। अब गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम ये कॉपी इस फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, डॉट कॉपी फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके। जो कि क्या करेगा कि हमारे डी एफ सी पी वाई डेटा फ्रेम की एक और कॉपी बना करके डी एफ अनदर सी पी वाई में सेव करा देगा। और गाइस, आपको पता है कि कॉपी का मतलब क्या होता है। कॉपी मीन्स कॉपी, यानी कि जो कॉपी डेटा फ्रेम होगा उसमें कुछ चेंजेस करने पर ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं होंगे।
या फिर गाइस हम एक और नई चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप अगर चाहें तो आप किसी डेटा फ्रेम की कॉपी ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड सिंपली बेसिकली क्या होगा कि हमारे डी एफ सी पी वाई डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी बेसिकली कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे डी एफ एंड सी पी वाई के अंदर। तो इफ आई रन दिस, तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं डी एफ अनदर सी पी वाई, ओके। और आप देख सकते हैं कि हमारे डी एफ अनदर सी पी वाई में भी सेम टू सेम कॉलम्स आ गए, यानी कि हमारे डेटा फ्रेम की कॉपी क्रिएट हो चुकी है। और अगर गाइस आप यही काम एक और तरीके से करना चाहें, जिसके थ्रू मुझे लगता है कि हमें काम करना चाहिए, क्योंकि उस समय दो तीन चीज़ें और नहीं पता चलेंगी। और वो ये है गाइस कि आप एक काम करिए कि आप एक खाली डेटा फ्रेम बना लीजिए, ठीक है। तो इससे पहली चीज़ तो आपको ये पता चलेगी एक खाली डेटा फ्रेम बनाया कैसे जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ कि एक खाली डेटा फ्रेम बिल्कुल वैसे बनाया जाता है जैसे एक खाली लिस्ट बनाई जाती है, यानी कि पी डी डॉट डेटा फ्रेम। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक खाली डेटा फ्रेम बना लिया है, यानी कि अभी ये डेटा फ्रेम बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई रोज नहीं है, कोई कॉलम नहीं है। और अब गाइस आप एक एक करके इस डेटा फ्रेम में कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम गाइस हमारे डेटा फ्रेम में आपको पता ही है क्या था, सबसे पहला कॉलम था नेम वाला कॉलम। और हम अपने डी एफ अनदर सी पी वाई में एक नेम वाला कॉलम चाहते हैं। तो आप कहोगे सर ये आपने ऑलरेडी जो डी एफ अनदर सी पी वाई बना रखा है इसमें तो डेटा फ्रेम है, तो आप इसमें नेम वाला कॉलम क्यों रन कर रहे हो। गाइस जब हमने ये लाइन एग्जीक्यूट करी ना, तो अब आप देखोगे कि ये डाटा फ्रेम जो एक नया डाटा फ्रेम बनाने वाली लाइन हमने चलाई, तो उससे क्या हुआ गाइस, जो हमारा एक नया डेटा फ्रेम बना था वो इसके अंदर राइट हो गया, यानी कि जो पुराना वाला हमने डेटा फ्रेम बनाया था जो हमारे डी एफ सी पी वाई की कॉपी थी वो इरेज हो चुकी है। अब उसकी जगह पे खाली डेटा फ्रेम हो गया है। तो इसका मतलब कि इस डेटा फ्रेम के अंदर भी कुछ भी नहीं है, कोई रोज नहीं है, कोई कॉलम नहीं है। तो गाइज हम एक काम करते हैं कि हम अपने डी एफ सी पी वाई वाले डेटा फ्रेम में से नेम वाला कॉलम पिकअप करते हैं और रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करके हम अपने नेम वाले कॉलम के अंदर जितनी भी ये लोगों के नाम हैं इनको अलग अलग वैल्यूज से रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे गाइस हमें रिप्लेस फंक्शन के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगा और हमारे पास एक डेटा फ्रेम का कॉलम भी आ जाएगा जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज पड़ी हुई है, स्ट्रिंग नहीं पड़े हुए हैं। तो गाइस हम एक काम करते हैं डी एफ अनदर सी पी वाई नेम। तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम बनाना है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस डेटा फ्रेम का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस भी नाम से आप कॉलम बनाना चाहते हैं वो नाम लिखना है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये बिल्कुल एक डिक्शनरी के अंदर के की वैल्यू पेयर बनाने जैसा है। तो जैसे ही आपको डिक्शनरी के अंदर एक की वैल्यू पेयर बनाना है तो आप क्या करते हैं, आप डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट अपनी की का नाम लिखते हैं, इक्वल टू वैल्यू, और ऑटोमेटिकली गाइस डिक्शनरी के अंदर एक की वैल्यू पेयर क्रिएट हो जाता है। तो ये काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम अपने पुरानी डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स हैं उनको इंटैक्ट रखेंगे, बस हम रिप्लेसमेंट जो करेंगे वो सेम टू सेम उसी डेटा फ्रेम के कॉलम में नहीं होगा, यानी कि इन प्लेस नहीं होगा, बल्कि इसकी कॉपी ही होगा। तो गाइस अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो पुराने वाले डेटा फ्रेम का नेम वाला कॉलम है उसकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, लेकिन गाइस जो रिप्लेसमेंट होगा वो कॉपी के अंदर होगा, यानी कि जो कॉपी क्रिएट होगी वो हमारे नए डेटा फ्रेम के अंदर क्रिएट होगी, वही उसी सेम डेटा फ्रेम की वैल्यूज में चेंजेस नहीं होंगे। तो गाइस डी एफ सी पी वाई नेम, और गाइस अब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर चलाएंगे रिप्लेस फंक्शन। जैसे गाइस पहले हम अप्लाई चला रहे थे डॉट अप्लाई लिख करके, वैसे गाइस अब हम रिप्लेस भी चला सकते हैं डॉट रिप्लेस लिख करके। अब गाइस इसके अंदर आपको सबसे पहली बात तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि टू रिप्लेस वाली चीज़ हाईलाइट हो रही है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले वो सारी सेट ऑफ वैल्यूज़ देनी पड़ेगी अपने कॉलम के अंदर की जिन्हें आप रिप्लेस करना चाहते हैं, और वो भी एक लिस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं या एक डिक्शनरी की फॉर्म में दे सकते हैं या एक सीरीज़ की फॉर्म में दे सकते हैं, या वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है या वो स्ट्रिंग भी हो सकता है गाइस। तो हमारे केस में भी हम क्या देने जा रहे हैं, हम इसको देने जा रहे हैं गाइस एक लिस्ट, यानी कि
रिप्लेस के अंदर, टू रिप्लेस के अंदर हम एक एक करके वो सारे नाम दे देते हैं जिन्हें हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। तो जॉन, और गाइस मेक श्योर कि उस कॉलम के अंदर के जो स्ट्रिंग होने चाहिए उनमें किसी भी तरीके की कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई टाइपो नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। यानी कि कैपिटल जे से अगर जॉन लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे भी कैपिटल जे से ही देना पड़ेगा। कैपिटल जे से जेन, कैपिटल जे से जॉन, और उसके बाद गाइस कैपिटल एम से माइक, और उसके बाद आपको देना पड़ेगा कैपिटल के से केट, एंड सिमिलरली जस्ट एंड जस्ट, जस्ट एंड जस्ट, ठीक है। और गाइस उसके बाद आप देखेंगे कि इसी फंक्शन के अंदर आपको एक और आर्गूमेंट नज़र आएगा, पैरामीटर नज़र आएगा, और गाइस वो है वैल्यू, जो कि अगेन एक स्केलर भी हो सकती है, एक एनियन टाइप की चीज़ भी हो सकती है। अब एनियन क्या होता है गाइस, इस पर हम बात करेंगे, मेरे ख्याल से ऑलरेडी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, विच इज़ रिगार्डिंग द मिसिंग वैल्यूज़। लेकिन गाइस अगर अभी हमने डिटेल में बात नहीं करी है तो चिंता मत करिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और गाइस इसके बाद डिक्शनरी है, लिस्ट है, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम वैल्यू की जगह पे लिस्ट लेंगे। और गाइस लिस्ट में हम क्या लेंगे, लिस्ट में हम वो सारी वैल्यूज़ लेंगे जिनसे हमें जॉन को, जेन को, माइक को, पीट को, जस्ट को, जसकीरत को रिप्लेस कर। तो चलिए गाइस, लेट्स से हम जॉन को 0 से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो गाइस हमने लिस्ट के 0 इंडेक्स पे 0 लिख दिया। गाइस हमने लिस्ट के 0 इंडेक्स पे 0 क्यों लिखा, क्योंकि टू रिप्लेस वाली लिस्ट में 0 इंडेक्स पे जॉन आ रहा है। तो गाइस जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है, जैसे मान लीजिए जॉन हमें 0 से रिप्लेस करना है, तो हमारे टू रिप्लेस वाली लिस्ट में जिस भी इंडेक्स पे जॉन है, हमें उसी सेम इंडेक्स पे वैल्यू वाली लिस्ट के अंदर 0 लिखना पड़ेगा। तो जॉन अभी 0 इंडेक्स पे आ रहा है, तो हमने अपनी वैल्यू वाली लिस्ट में भी 0 इंडेक्स पे। अब लेट्स से गाइस हम जेन को 5 से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो गाइस मैंने जेन की जगह 5 लिख दिया, यानी कि 1 इंडेक्स पे मैंने 5 लिख दिया। गाइस 1 पे 5 क्यों लिखा, क्योंकि टू रिप्लेस वाली लिस्ट में जेन नेम 1 इंडेक्स पे आ रहा है। उसी तरीके से गाइस 2, 3, 4 एंड 1। तो गाइस इससे अब क्या होगा, 0 इंडेक्स पे जॉन आ रहा है और 0 इंडेक्स पे 0 आ रहा है। तो गाइस जॉन जहाँ जहाँ पे मेरे कॉलम में आ रहा होगा वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा। 1 इंडेक्स पे जेन आ रहा है, लेकिन मैंने 1 इंडेक्स पे 5 लिखा है, तो इसका मतलब मेरे कॉलम में जहाँ पे भी जेन आ रहा होगा गाइस, वो 5 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। 2 इंडेक्स पे माइक आ रहा है, तो मैंने अपनी लिस्ट के 2 इंडेक्स पे 2 लिखा हुआ है, तो गाइस जहाँ जहाँ पे मेरे कॉलम में माइक आ रहा होगा वो 2 से रिप्लेस हो जाएगा। और क्योंकि गाइस ये जो मैं रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ, ये मैं अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि इसकी कॉपी में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इन प्लेस को फॉल्स कर दूंगा। तो गाइस जब आप कॉमा लगाएंगे तो आप आगे देखेंगे कि इसमें एक इन प्लेस पैरामीटर भी है, जिसको मैं फॉल्स कर दूंगा। अगर आपने इसको गलती से ट्रू कर दिया गाइस, तो इससे होगा क्या कि जो चेंजेस होंगे वो DFCPY के नेम वाले कॉलम के अंदर ही हो जाएंगे, यानी कि उसी कॉलम के अंदर जॉन 0 से रिप्लेस हो जाएगा, जेन 5 से रिप्लेस हो जाएगा, कोई कॉपी रिटर्न नहीं होगी गाइस उस कॉलम की। लेकिन क्योंकि अभी हम प्लेस को फॉल्स कर रहे हैं, तो उससे कॉपी रिटर्न होगी, और वो कॉपी गाइस किसके अंदर चली जाएगी, DF अनदर CPY के अंदर चली जाएगी। तो चलिए गाइस इसको रन कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक छोटी सी वार्निंग आ रही है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना, ये नॉर्मल सी चीज़ है। चलिए गाइस एक बार DF अनदर CPY देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ। तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि DF अनदर CPY एक ब्लैंक डेटा फ्रेम था, और इसके अंदर हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया है, जिसका जिसका नाम है नेम। और गाइस इसके अंदर जो नेम्स थे वो वैल्यू से रिप्लेस हो गए। लेकिन कमाल की बात ये है कि जब आप DFCPY देखेंगे गाइस, तो DFCPY के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने जो चेंजेस किए थे, जो रिप्लेसमेंट किया था, वो इन प्लेस नहीं किया था गाइस, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम बाकी का काम भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसके अंदर बेसिकली जो है वो एज वाला कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, और फिर नेशनैलिटी वाला कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइज ये आप करके देखिए। और नेशनैलिटी वाले कॉलम को भी हम क्या कर रहे हैं,
न्यूमरिक वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे और उस कॉलम की जो कॉपी होगी उसे हम बेसिकली अपने नए डेटा फ्रेम में ट्रांसफर कर देंगे। ओके गाइस, तो ये आप करके देखिएगा। ओके, छोटी सी एक्सरसाइज है, खुद से ट्राई करके देखिए। और अभी मैं बेसिकली जब नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाई फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करूँगा तो गाइस आपको ये डेटा फ्रेम ऑलरेडी हमारे फोल्ड के अंदर चेंज मिलेगा। मैं कौन से डेटा फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मैं DF अनदर CPY की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कोड अभी मैं यहाँ लेक्चर में नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने लेवल पे एक बार ट्राई करिए और ट्राई करके देखिए कि कैसे रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।